हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? भोजपुरी लैंग्वेज में बोलें तो ई में का बा तो ई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बा। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। आप देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है विच वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम। जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम होती है, और ये इसकी जो वैल्यू होती है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम। यहाँ पे स्टूडेंट हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बता दें। आप इसको देखने से पहले अगर मेरा वो वीडियो देखें जिसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिस्कस किया है, उस वीडियो को देखें तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं शार्ट वीडियो के रूप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस वीडियो को लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हम ये लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब क्या है। आपको देखें कि लाइट हमारी होती है कि जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करती है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो ये आपकी लाइन जो होती है, लाइट जो होती है सेकेंड मीडियम में बेंड हो जाती है नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो होती है बेंड होती है। या तो ये आपकी लाइन होती है वो या तो नॉर्मल के इधर बेंड होती है या नॉर्मल से अवे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें आपका होता है जो आप देखें ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रेज है, तो इसमें जो एंगल मेक होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेज है, तो इसमें जो एंगल मेक होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपको हम बताएं कि यहाँ पे जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक तो है मीडियम की, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस आई पर ये डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट है हमारी उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ, जनरली डिफिनीशन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन आपका होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, अब इसको डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आथर इसको यन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम यहाँ पे आपका म्यू से रिप्रेजेंट किया है। आप यन या म्यू कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी अपॉन वी। अब यहाँ पे आप देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे यह कहें कि हमारे पास टू मीडियम है, ये हमारा वन मीडियम है, ये हमारा टू मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम आपका वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपका वैक्यूम हो और इस वैक्यूम के रिस्पेक्ट से अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं स्टूडेंट, ये देखते हैं, देखिए when light pass from one medium to another medium frequency remain unchanged,
फ्रीक्वेंसी आपकी तो नहीं चेंज होती है, बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज, वेलोसिटी और वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारी लाइट यहाँ से आई और इस तरफ चली, तो इसकी इस लाइट रेज के जितने भी प्रॉपर्टी हैं आपके, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे यहाँ पे आप मान ली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड हमारा कलर होता है, तो फ्रीक्वेंसी और कलर को छोड़कर सभी प्रॉपर्टी लाइट की चेंज हो जाती है। इस मीडियम में आती है तो चेंज हो जाते हैं। बेसिकली स्पीड आपकी चेंज होती है, और इसी स्पीड के कारण हमारी लाइट जो होती है बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड्स करता है कि ये हमारा कैसा मीडियम है और ये हमारा कैसा मीडियम। अगर ये रेयर है और ये आपका डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव, तो रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। अगर ये डेंसर है, ये आपका रेयर है, तो आपकी रेज जो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स होती है, ये नॉर्मल से दूर भागती है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अनदर डेफिनेशन निकालेंगे, और वो आपका डेफिनेशन होगा ये। देखें, हमें मालूम है कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, और ये आपका जो होता है, देखें कि एक्चुअल में ये आपका होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, और ये आपका सी होता है, देखें यफ, इसको ऐसे लिखते हैं यफ इंटू लेमडा, और भी आपका जो हुआ वो भी एफ इंटू लेमडा हुआ, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी तो दोनों मीडियम में नहीं चेंज हुई। यहाँ पे लेमडा को आप क्या लिखेंगे, वैक्यूम, वैक्यूम। यहाँ पे लेमडा को क्या लिखेंगे, मीडियम, इसको हम लिखेंगे मीडियम। तो अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं हुई, तो ये आप, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे यही साइन है आपका, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन है। ये भी की तरह से ही बनता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा टर्न होता है, इसको न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखें फ्रीक्वेंसी तो हमारी इस मीडियम में चेंज नहीं हुई, तो ये न्यू और ये न्यू आपका कट गया, तो क्या मिला, लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम, ये हमको मिला एक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। लेमडा वैक्यूम यानी वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, ये भी आपका एक फॉर्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये हमको मिला। अब आइए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब आप देखें कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है जब हम किसी, जैसे यहाँ पे 1 मीडियम है, ये 2 है, तो हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो देन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड या नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इसको इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 है, लेकिन हम किसकी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, यानी आप ऐसे लिख रहे हैं म्यू 1 अपान म्यू 2, म्यू 1 अपान आप म्यू 2 ले रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये आपका फॉर्मूला एक निकल कर आएगा। इसको आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो देखें कि ये हुआ, आप देखें 1 म्यू 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे V1 अपॉन V2, या आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव ये 2 है आपका, तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। 1 जो पहले है उसके रिस्पेक्ट में है, और किसका है,
इस मीडियम का जो लास्ट में सफिक्स होता है उसके रिस्पेक्ट से मैं हम ले उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे जो सफिक्स है पहले वाला उसके रिस्पेक्ट से। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, यहाँ पे हुआ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2। तो देन यह अब नाउ 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 मीन्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि म्यू जो होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे देखें आप, इसको हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे देखें कि हमने ऐसे दो मीडियम ड्रा कर लिए, यहाँ पे आपने मीडियम ले लिया, ये आपका मीडियम 1 और ये मीडियम आपका 2 है। तो देखें कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका μ1, और ये किसके बराबर है C अपॉन ये होगा μ2, μ1 बराबर C अपॉन म्यू V1, और यहाँ पे जो μ2 है वो किसके इक्वल है आपका C अपॉन V2। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे आप देखें अब ये V1 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, और ये V2 कहाँ आएगा नीचे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा C1 से C1 कैंसिल आउट होगा, V1 हमारा ऊपर गया तो V1 अपॉन V2, यानी μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये आपका होगा μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2। ये आपका फॉर्मूला मिला। देन अब देखें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपको बता दें स्नेल्स लॉ क्या होता है। इस तरह से लाइट आ रही है, ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, इसको हम आई मान लेते हैं, और ये आपका एंगल है आर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, यानी 1 से 2 में आ रहा है तो 1 म्यू 2, ये हमारा होगा। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमारा होता है यहाँ पे 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये देखें μ2 अपॉन μ1। अब यहाँ से आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं μ1 साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करके बताते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये आपका हुआ, ऐसे हमारी लाइट आई, और ये सपोज करिए मीडियम, वो डिपेंड करेगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड करता है ये ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयर है। बट हमको इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये आपका मीडियम 2 है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो देखिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई, यानी μ1 में उस साइन को गुणा करेंगे जो इस मीडियम में, इसी के मीडियम में बन रहा है, यानी 1 वाले मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसके साइन, तो μ1 इंटू साइन आई। अब यहाँ पे देखिए μ2 है आपका, तो μ2 इंटू क्या करेंगे आप साइन आर लिख लीजिए, तो μ2 इंटू साइन आर, तो ये आपको मिलेगा। अब नाउ देखें कि म्यू, अब यहाँ पे कुछ मीडियम है उनके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट करते हैं, और देन आपको बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होगा। जो मिला है हमको थोड़ा सा फील लाएंगे इसमें और भी बेहतर ढंग से। जैसे यहाँ पे म्यू वैक्यूम,
वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए 1 होता है। एयर के लिए आपका होता है 1.003, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही हम मानते हैं। इसके अतिरिक्त आपका होता है म्यू। ग्लास के लिए होता है 3/2 या 1.5। 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें म्यू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, इसको लिख सकते हैं 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल यहाँ पे देखें 1.41 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड ये होता है 1.63। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि 3/2 का मतलब क्या हुआ, 4/3 का मीनिंग क्या हुआ और इसका मीनिंग क्या हुआ। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप फील्ड के रूप में लेकर समझें कि कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 का मीनिंग क्या है। तो आप देखें, इसको देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी है। तो ये हमारा सी अपॉन वी हुआ, सी अपॉन वी। अब इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि एग्जाम्पल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 3/2 होता है, अभी हम लोगों ने देखा 1.5, ये भी हो लिख सकते हैं इसको। तो दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू दैट इन वैक्यूम इज इतना 2:3। अब इस बात को थोड़ा और समझें। देखें कि यहाँ पे हम v है तो म्यू इक्वल टू आपका है c अपॉन v। तो आप v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c अपॉन म्यू लिख सकते हैं। म्यू को आप यहाँ पे ले रखे हैं 3/2, तो रखिए आप। यहाँ पे हमने रखा c और यहाँ पे लिया हमने 3/2। तो ये आपका 2 ऊपर चला गया तो कितना हुआ 2/3 इंटू सी। अब देखें कि अब इसका मतलब सी को इधर ले आए चाहे इसको इधर लाएं, तो सी को हम ले आए। तो देखिए यही कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पे देखें इसको v इक्वल टू हमको मिला 2/3 इंटू सी, मीन्स v/c इक्वल टू 2/3। देखिए ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपका हुआ। या ऐसे लिखे v इक्वल टू 2/3 इंटू सी। तो देखिए दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू दैट इन वैक्यूम इज 2:3। यानी इसमें देखिए ग्लास में अगर स्पीड ऑफ लाइट 2 का है तो वैक्यूम में कितने का होगा, 3 का। यानी इनकी जो रेशियो होगी 2 रेशियो। इसी को हम इस तरह से कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 ऑफ इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3, 2/3 हो जाता है किसके, वैक्यूम के। निर्वात में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी 2/3 हो जाता है। यहाँ पे देखें v इक्वल टू 2/3 सी हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ये हमारा फिजिकल मीनिंग होता है। यानी देखें कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हम आपको बताते हैं कि आपको बेहतर फील आ सके। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमको एम जी इक्वल टू 3/2 मालूम है। देन हम यहाँ पे लेते हैं कि वी जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2/3 इंटू यहाँ पे ये 6 नहीं है, ये आपका है वेलोसिटी सी है, ये आपका सी, सॉरी ये आपका सी है। वेलोसिटी ऑफ अभी हम लोगों ने प्रूव किया था v इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू सी, ये हमने प्रूव किया था। वही फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया आपका। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो 2/3 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना होता है। अब यहाँ से 3 को काट दीजिए तो कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 8। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में हमारी
लाइट की स्पीड होती हो वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में वही स्पीड होती है 2⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास में ये हो जाता है और ये आपका हो जाता है किसमें, ये आपका वैक्यूम है और ये आपका है ग्लास में। अब यही बात हम वाटर के कंडीशन में लेकर दिखलाते हैं आपको स्टूडेंट। तो देखें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू म्यू डब्ल्यू इक्वल टू होता है 4/3। इसका मतलब मीन्स ये हुआ कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन वाटर कितनी हो जाएगी, 3/4 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये हमको फार्मूला यहाँ पे W लिख लीजिए, ये हमको फार्मूला मिल जाएगा, यानी VW इक्वल टू 3/4 इंटू सी। अब आप इसमें C की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करिए, देखिए आपको स्पीड, ये तो हो गया कि ग्लास में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 2 इंटू 10⁸, और आपको इसमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। अब यहाँ पे वाटर का हम कंसीडर करते हैं तो C की वैल्यू लिखते हैं, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए A म्यू W, यानी इसका मीनिंग हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 4/3। तो इसको आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है, 3/4 इंटू सी। तो VW इक्वल टू 3/4 इंटू सी। अब यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। देखें तो ये आप लिख दें कि C की वैल्यू रखिए 3 इंटू, अब इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 3 9, और 9 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको रिजल्ट मिला इतना। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना होता है 2 इंटू 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे जब स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में स्लो होती है मीन्स वह मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है इन कंपेरिजन टू, तो यानी यहाँ पे ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर इन कंपेरिजन टू वाटर, यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है और ग्लास में आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो थोड़ी कम होती है। थैंक यू स्टूडेंट।